नमस्ते, आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदी नगर सपा पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व SC/ST आयोग के पूर्व चेयरमैन रमेश प्रजापति से की एक खास मुलाकात। सर, अपना परिचय दें पहले आप। परिचय देने से पहले सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम रमेश प्रजापति, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ और 2012 की समाजवादी सरकार में मैं SC/ST आयोग का वाइस चेयरमैन रहा, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। आपको सपा पार्टी में कार्य करते हुए कितने साल हो गए हैं? ये 1992 में 1992 में समाजवादी पार्टी बनी। मैं उससे पहले ही जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, मैं तभी से समाजवादी नेताओं के साथ, समाजवादी विचारधारा के साथ उनके साथ रहा हूँ। लगभग मुझको 28 साल समाजवादी पार्टी में हो गए। सर, आपको 28 साल राजनीति करते हो गए हैं। जो आजकल राजनीति में चल रहा है, क्या पहले भी ऐसी होता था क्या? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति में दो विचार हैं। एक विचार है गरीब, वंचित, शोषित, दलित, जिनको संविधान में और किस्मत के अनुसार जिनको हक और अधिकार नहीं मिला। एक उसको पूरा करने के लिए राजनेता हैं और एक वे लोग हैं जो पूंजीवाद, अर्थवाद, धर्मवाद के ऊपर और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके सहयोग के लिए इस विचार के साथ उनके साथ है। मैं आज की जो परिस्थिति है राजनीति की, बिल्कुल बदल रही है। पहले ईमानदारी की बात होती थी, सज्जनता की बात होती थी और इन असहाय लोगों की जो संविधान में लिखा गया है उनके लिए जो सरकारें बनती थी, आज उसका स्वरूप बिगड़ गया। आज सिर्फ व सिर्फ अपने हितों के लिए, जहाँ जिसका हित साधता है, जहाँ उन्हें अपना भला दिखाई देता है, चाहे जनता बाढ़ में जाओ, चाहे जनता के हक और अधिकार मिलो या ना मिलो, आज ऐसी परिस्थिति आज जो है जारी है। आप जो है तुम्हारे सपा पार्टी से हैं, आप सपा से अभी गठबंधन हुआ था जयंत चौधरी जी का, लोक दल वालों का। अब वो टूटकर बीजेपी में पहुंच गए हैं, ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि आदमी अपने हितों के साथ जाता है। पहले जो चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे राजनारायण जी हों, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, और चाहे सुभाष चंद्र बोस, और चाहे चंद्रशेखर जी, और चाहे नायडू, ये जितने पुराने नेता रहे, ये समाजवादी विचारधारा के थे। लेकिन आज के जो नेता आ गए हैं राजनीति में, वे लोग सिर्फ अपने हितों के लिए, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं, भरोसा जिन पर होता है। आपसे पहले समाजवादी विचारधारा के साथ ये इसलिए थे कि सिर्फ व सिर्फ राजनीति में उनको लाभ कैसे मिले, उनकी पार्टी का उत्थान और उनकी पहचान और कैसे बढ़े। लेकिन आज जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया है, सीधे सीधे दर्शाता है कि ना ये समाजवादी हैं, ये किसी विचार, ये सिर्फ अपने हितों के लिए उस विचार को छोड़कर आज पूंजीवाद, अर्थवाद और जो धर्मवाद के नाम पर राजनीति में जनता को गुमराह कर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, उससे उन्होंने हाथ मिला लिया है। क्योंकि ये व्यापारिक विचार के नेता हैं। हम सम्मान करते हैं, फिर भी उनका ये हक और अधिकार किसी भी राजनेता को राजनीति में होता है। सर, बीजेपी वाले ये आरोप लगाते थे कि सपा पार्टी जब भी आती है गुंडागर्दी होती है, आपका क्या मानना?
भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी झूठों की पार्टी है। ये जनता को असली मुद्दों से भटकाकर, मुद्दे क्या हैं कि गरीब के पेट में रोटी कैसे हो, उसको रोजगार कैसे मिले, उसके बच्चों की पढ़ाई, गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, बिजली, नाली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो संविधान में जो अधिकार सब लोगों को दिए गए हैं वो पूरे कैसे हों, और संविधान के अनुसार देश कैसे चले। सरकार इसलिए बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने के अलावा, हथियार गरीबों पर चलाने के अलावा, विपक्ष को खत्म करने के अलावा इन्होंने कोई काम किया हो तो कोई हमें बता दे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो हथियार प्रयोग करते हैं, ये हथियार प्रयोग करते हैं बुलडोजर। बुलडोजर एक हथियार है। ईडी का विपक्ष पर जो है झूठे मामलों में फंसाना, सीबीआई का गलत दुरुपयोग करना और आईटी इनकम टैक्स जो विजिलेंस होती है उनका प्रयोग करना, क्या ये हथियार है या नहीं? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश का राजा बताए, देश के प्रधानमंत्री बताएं, इनका उपयोग तब होता है जब कोई आरोप सिद्ध हो जाए या तय करने के लिए। लेकिन ये विपक्ष पर ही क्यों? इनके नेता हैं जिनके पास, आप देखिए, जितने नेता भारतीय जनता पार्टी के 52 नेताओं के प्रति 52 नेताओं पर अपराध के विभिन्न धाराओं में, संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उन पर ईडी क्यों प्रयोग नहीं होती? उन पर आईटी क्यों प्रयोग नहीं होती? उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? और विपक्ष को खत्म करने के लिए और तानाशाह प्रवृत्ति के अनुसार इस देश पर कब्जा करो और देश के सारे सामान को लूटो। नेताजी, अभी जो है ये सरकार क्या शिक्षा और चिकित्सा पर जो जोर दे रही है, आपका क्या मानना है? ना इनका ये शिक्षा, ये कहना चाहते हैं राम राज। हम राम राज लाना चाहते हैं। राम, अगर किसी ने रामचरितमानस को पढ़ा हो, किसी ने रामायण को पढ़ा हो, तो रामायण क्या लिखा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर महिलाओं को पीटने का अधिकार है तो सीता के चरित्र को इतना अच्छा क्यों दिखाया? महारानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को क्यों अच्छा दिखाया? ये वही गरीब की महिलाओं को ये ताड़न की बात करते हैं। आज इन्होंने ताड़न के नाम पर क्योंकि जवाब नहीं दे पाए, ताड़न का शब्द है कि इनको समझाया बुझाया जाए, ये बदल दिया। तो ये इस तरह के झूठ और फरेब और गुमराह करने के ऐसे तरीके याद करते हैं ताकि लोग वही रामराज के नाम पर, रामराज में क्या था? प्रजापति मिट्टी के बर्तन बनाएगा, कश्यप समाज पानी का काम करेगा, एससी वर्ग के लोग हैं वो सफाई करेंगे या चमड़े का काम करें, वही रामराज लाना चाहते हैं ना। ये हम रामराज के जो है समर्थक हैं, लेकिन वो रामराज नहीं चाहते कि जहां संविधान का पालन ना हो। रामराज से थोड़ी देश चलता है, संविधान से देश चलता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि संविधान जो कहता है, संविधान की धारा 340 और 341 और 16 ये स्पष्ट रूप से उनकी वो संदर्भ बताता है कि कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का इंसान हो, उसको बराबरी का हक होगा, उसको पढ़ाई का हक होगा, उसको धर्म और पूजा करने की आज़ादी होगी जो जिस धर्म का है। लेकिन क्या ये चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं फिर प्रधानमंत्री से, आपने राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपने वो बनाया, ये काम था शंकराचार्यों का, क्योंकि ये गुमराह करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। हम भी हिंदू हैं। जो भाई मुसलमान है वो इबादत करते हैं, जो हिंदू है वो अपनी पूजा करता है, क्रिश्चियन भाई प्रार्थना करते हैं। ये आज़ादी है, ये ठेकेदार नहीं है। लेकिन ये बार बार समाज को जो है धर्म और जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर ये
उनको बांटने का काम करते हैं। जैसा अंग्रेजों ने राज किया, फूट डालो और राज करो, ये काम वही कर रहे हैं। और झूठ बोलने का तो पत्रकार महोदय, झूठ बोलने के तो ये इतने बड़े मदारी हैं। इन्होंने कहा कि जब हमारी 2014 में कि पेट्रोल और डीजल की मार अब की बार भाजपा सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पेट्रोल और डीजल कम करेंगे। क्या कम किया? उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव जो है कम था, गूगल पे डालकर कोई भी देख ले, उस समय था $151 प्रति बैरल और तेल का भाव था 60-70 रुपए। आज मात्र $91 प्रति बैरल है। आज तेल का भाव क्या है? केरोसिन का कोई पता नहीं है। एलपीजी गैस जो 350 या 400 के आसपास मिलती थी और आज 12 कंपनियां सप्लाई करती हैं। आज एलपीजी के सिलेंडर का रेट सारी जनता जानती है। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। इन्होंने कहा कि हम स्विस बैंक से जो नेताओं का रुपया जमा है उस काले धन को वापस लाएंगे, उनके नाम बताएंगे और जो रुपया आएगा उसको हम 15-15 लाख रुपए जनधन खाते में भेजेंगे। क्या आ गया? झूठ है या नहीं? इन्होंने कहा कि अगर देश की सीमा पर सुरक्षा करते समय हमारा देश का जवान अगर शहीद होता है तो हम 10 सर्कल करेंगे। इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। क्या इन्होंने 2 करोड़ नौकरी दे दी? बल्कि नौकरी देने की बात तो दूर रही, इन्होंने उन संस्थानों को बेच डाला जिससे आज नौजवान बेरोजगार हो गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोजगार उनके पास है नहीं। इन्होंने देश बेच डाला, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे पोर्ट एयरपोर्ट हो, क्या इन्होंने छोड़ा है? कोई भी चीज इन्होंने नहीं। जो LIC तक तो बेच डाली और फिर ये कहते हैं कि हम गरीब जनता के हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कितना झूठ है! बिना जातीय जनगणना के कि दलित कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जब तक ये तय नहीं होगा तो सबका साथ, सबका विकास एक झूठा नारा है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।